कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया। कौन दिशा में चला है? आज का कंपटीशन चला है शॉर्ट वेव की दिशा में, और अलग अलग समय पर, मध्य रात्रि, संध्या और अब मध्याह्न, दोपहर में शॉर्ट वेव पर हम इनको बुरी परिस्थितियों में से गुजारेंगे। इस समय ठीक दोपहर है। शॉर्ट वेव का रिसेप्शन केवल छोटे बैंड्स पर ही ठीक है, बड़े बैंड्स पर तो एकदम ख़राब है। अलग अलग वीडियोज आए हैं जिनमें बताया गया है कि इस सब का कारण क्या होता है, और पूरी दुनिया में धूम मचा चुके दो रेडियोस। आज की लेटेस्ट सेंसेशन कोडोसैन का DX286 और एक्सेस डेटा का D808। इनकी FM पर भिड़ंत यदि आपने नहीं देखी तो वो एक महा मुकाबला था। वैसा कंपैरिजन वीडियो न तो मैंने पहले कभी बनाया था और न ही शायद आगे कभी बना पाऊंगा। अब देखते हैं शॉर्ट वेव पर इनमें से किस में कितना दम है। शॉर्ट वेव पर जो इनकी बेस्ट ऑप्टिमम सेटिंग्स हो सकती हैं वो कर रखी हैं। जैसे इसमें एम्प ऑन होता है तो वो कर रखा है, और बैंडविड्थ जो है वो उसकी 4K बैंडविड्थ दी है मैंने, और इसकी बैंडविड्थ भी 4K कर दी है मैंने। उसकी बैंडविड्थ भी चेक करवा देता हूँ, ये रही 4K। और 11 मीटर बैंड जो कि 25,670 किलोहर्ट्ज़ से शुरू होता है, उस पर बहुत ही कम स्टेशंस हैं, किंतु यदि वो चलते हैं तो दिन में ही चलते हैं। और यदि इनमें दम है, इनके शॉर्ट वेव में कुछ, तो इनको कुछ ना कुछ पकड़ना चाहिए। इनमें से कोई एक पकड़ता है और दूसरा नहीं पकड़ता है तो अपने आप ही पता चल जाएगा। तो चलिए फिर देरी क्यों, पहले ट्यून करते हैं D808 को। असल में तेज हवाएं चल रही हैं जिनकी वजह से मुझे इनको पकड़ के रखना पड़ रहा है, तो ट्यूनिंग जो है वो दूसरे हाथ से होगी। तेज हवाएं आज इस कंपटीशन को बहुत मुश्किल बना रही हैं। और हम बैंड की समाप्ति तक आ गए। एक स्टेशन ये D808 11 मीटर बैंड पर नहीं पकड़ पाया। कोशिश करेंगे D286 पर, अन्यथा हम 13 मीटर बैंड पे चले जाएंगे बाद में। फुल वॉल्यूम दे दी है। कहीं किसी स्टेशन का कोई नामो निशान नहीं, तो मामला अब जाएगा 13 मीटर बैंड पर।
सो पहले चलते हैं कोडोसैन पर। और 21485 पर कोई स्टेशन है यहाँ, तो हमें अब D808 को पहले यहाँ तक लाना होगा ट्यून करते करते। ऑलराइट, इस पर भी है। साउंड क्वालिटी में क्या अंतर है? साउंड क्वालिटी में अंतर ही अंतर है, बहुत अंतर है। अब जस्ट मैं इसका डिस्प्ले ऑप्शन ऑन करके और सिग्नल टू नॉइस रेशियो, सो इसमें सिग्नल दिखा रहा है कुछ 18, 19, कभी 26, 30, और इसमें दिखा रहा है 9, 10, 7, 8। सो क्लियरली नॉइस फ्री रिसेप्शन के मामले में D808 आगे रहा है। फ्रीक्वेंसी दोनों ने ही पकड़ी। आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, सॉरी, ये स्टेशन 21485 पे नहीं, 21490 पे था। यहाँ था ये। All right, my mistake. So काफ़ी वाइड सिग्नल छोड़ा जा रहा है चाइना रेडियो इंटरनेशनल के द्वारा, और 5 किलोहर्ट्ज़ दूर भी इतना स्पष्ट सुन रहा था। सो मुझे लगा था वहाँ स्टेशन था। सो अभी इस फ्रीक्वेंसी पे स्टेशन पकड़ने में तो दोनों को इक्वल ही माना जाएगा डेफिनेटली। इक्कीस 580 लगभग ये 13 मीटर बैंड यहाँ ख़त्म ही होने वाला था। सिग्नल पहले से खराब हुआ है, और इसमें तो पहचानना ही मुश्किल हो रहा है। इसमें सो ये है आपका शॉर्ट वेव का रिसेप्शन, जो बड़ा ही फ्रेजाइल होता है, बहुत ही फेडिंग होता है जो। एक चीज़ मैंने देखी है, जब सिग्नल प्रॉपर स्ट्रेंथ का नया आ रहा हो तो D808 सॉफ्ट म्यूटिंग का शिकार होता है, यानी आवाज़ जो है वो धीमी कर देता है उसकी। सो एनीवे, यहाँ पर दोनों ने ही ऑलमोस्ट इक्वल सा सिग्नल पकड़ा है। बैंड की समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं। समाप्त हुआ बैंड। सो बिना किसी नतीजे के
और आपका ये 11 के बाद 13 मीटर बैंड भी समाप्त हुआ। अब एक छोटा सा है 15 मीटर बैंड, क्यों ना हम उसकी तरफ बढ़ें। सो D808 हमें बताएगा उसकी फ्रीक्वेंसी की बिगिनिंग, जो कि इसमें शॉर्ट वेव 15 मीटर बैंड लाने पर 18,900 पे ले आया है हमें। और ये रेडियो हमें बताएगा उसकी एंडिंग 19,020 पर, यानी हमें 18,900 से शुरू होना है और 19,020 तक चलना है। सो हम इसको 18,900 पे ले आते हैं, है ना कमाल के। एक बैंड की बिगिनिंग बताता है और एक बैंड की एंडिंग। लीड करने देते हैं DX286 को। ओ शुरुआती रेडियो स्टेशन पकड़ने से हो गई है। हाँ, और इसमें आगे बढ़ते हैं। अठारह 970। Yes, of course. 已经在使用智能手机、智能手表得到 USB 芯片的银行卡和购物卡系统可以做初始支付。此外，欧盟为了打击洗钱和वेट, हम सिग्नल क्वालिटी कंपेयर कर लें। 现金支付上限，商家不再允许接受1万欧元以上的现金，消费者也不被允许用现金支付超过1万欧元的金额。जब इसको ग्राउंड मिल जाता है तो इसका अच्छा सिग्नल उठा रहा है ये। 真正受到来自多方面的压力。 और इसमें भी 在未来10年内， ये देखिए 将会逐渐消失。由于越来越多的消费者使用数字支付， सो किसी भी रेडियो को ग्राउंड मिलना बहुत आवश्यक है। 未来人们使用现金支付只会出于个人。 19,000 तक हम आ गए, लेकिन उसके बाद कोई स्टेशन नहीं पकड़ पाया। 各位听众，这次新闻。 ओके, सो अब चला जाएगा 16 मीटर बैंड पर, जो ख़त्म होगा 17,900 पर। और शुरू कहाँ होगा ये हमें बताएगा D808 17,480। सो 17,480 से चलना है हमें, 17,900 तक आना है। तो चलिए इसको 17,480 पर ले चलते हैं हम। वैसे क्यों ना डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी इनपुट कर दी जाए और दिमाग लगाया जाए थोड़ा। Something like this. To Taoren Pavilion in the afternoon to sip tea. ओहो, चाइना का इंग्लिश सर्विस कितना अच्छा रिसेप्शन। This may be safely interpreted to mean that the famous viceroy had offended the prominent scholar by presenting him with too small a gift from his सिग्नल टू नॉइस रेशियो और सिग्नल स्ट्रेंथ आपको दिखाए हैं। इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ और इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ और सिग्नल नॉइस रेशियो, इनके ऊपर आगे चलकर कभी प्रॉपर वीडियो आएगा। आप अभी इसको देखते हैं। सत्रह 550।
उसी में आगे बढ़ते हैं। पाँच सौ 60। 30分。这是伦敦中国城那家奢侈的餐厅。 और आगे चलते हैं। 580। 是想在 आगे बढ़ते हैं। 中国之声是此刻主播常月，首先关注此刻。 595। 16 मीटर बैंड पर हर जगह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। 气象、水利、自然资源部门进行联合，现前调度内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、湖南、四川等重点省份，研判雨前汛情发展态势。防汛工作，会上指出，未来3天，我国将以整体呈现闷热。 17,625। 形势不容乐观。 काफी बारीक कुछ। और इसमें भी बहुत बारीक। 1735। और आगे नहीं जा रहे हैं इस बैंड पर। 16 मीटर बैंड पर जो भी कमज़ोर या तकड़ी फ्रीक्वेंसीज थी वो सभी दोपहर के समय में इन दोनों ने पकड़ी हैं और शॉर्टवेव का मुकाबला इनका बराबर का चल रहा है। अब हमारे पास ऑप्शन होगा रात्रि वेला में बड़े मीटर बैंड ट्यून करके देखने का। और रात्रि वेला में आपका स्वागत है। अंधेरा हो चुका है और 8 से ऊपर का समय हो गया है। दिन के समय हमने दोपहर को इसी छत पर ला करके छोटे बैंड्स 11 मीटर, 13 मीटर, 15 और फिर 16 मीटर पर ट्राई किया था। कोई विनर हमारे आगे नहीं निकला था। इनमें से हल्की बारीक सभी फ्रीक्वेंसीज दोनों ने पकड़ी थी। अब इस समय हम बड़े मीटर बैंड को लाए हैं जो चैलेंज। जो बीच के बैंड्स हैं 19-25 मीटर इस प्रकार के मीटर वो तो स्ट्रांगली पकड़ ही लेंगे ये। हम इनको एक्सट्रीम्स में ले जा रहे हैं। 60 मीटर बैंड मैंने सेलेक्ट किया है 4750 किलोहर्ट्ज़ से 4 किलोहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ चूज़ कर दी है दोनों के लिए। एंटेना में डेफिनेटली डिफरेंस है। इसका एंटेना छोटा है, इसका एंटेना बड़ा है, बट व्हाटएवर वो कंपनी को सोचना चाहिए कस्टमर को देने से पहले। और फिर अब हर रेडियो उसके सर्किट के अनुसार एंटेना की लेंथ एडजस्ट करके दिया जाता है, ऑप्टिमम लेंथ। चलिए कोडोसाइन DX286 पर चलते हैं। पूरे बैंड्स स्कैन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमें हल्की बारीक फ्रिक्वेंसीज में ये उम्मीद लगेगी कि विनर हो सकता है तो हम पूरा बैंड स्कैन करेंगे, अन्यथा बीच में छोड़ देंगे। मुझे लग रहा है कहीं पहली ही फ्रीक्वेंसी में तय न हो जाए विनर। ये जो फ्रीक्वेंसी है 4750 ये रेडियो बांग्लादेश बेतार की फ्रीक्वेंसी है। बहुत ही धुंधला सा कुछ इंडिकेशन की है इस रेडियो ने कि यहाँ कुछ है। इसको देखते हैं। बहुत ही बारीक सी झलक दिख रही है। इस पे दोबारा आते हैं।
ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल, किसी निर्णय पर पहुंचने लायक नहीं। आगे बढ़ते हैं। $4765 पर कुछ है। ओके, यहाँ भी है, इसी को लीड करने देते हैं। स्ट्रॉन्ग स्टेशन है 4800 किलोहर्ट्ज पर। और 4820 और फिर 4885 पर बारीक सा हिंट है, ये वो फ्रीक्वेंसी हो सकती है। चलते हैं इस पर। 4800 की स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी आ गई। 4820 आ गया। डेफिनेटली यहाँ भी रिसेप्शन की ग्लिम्स है। और जब हम यहाँ तक आ गए हैं तो इस बैंड को पूरा भी कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग चाइनीज स्टेशन, फिर से स्ट्रॉन्ग स्टेशन, यहाँ पर आकर ये बैंड समाप्त होता है। तो इस बीच में 2 स्ट्रॉन्ग स्टेशन आए। एक, 2, और 60 मीटर बैंड भी ये तय नहीं कर पाया कि विनर कौन है। अंतिम सहारा है हमारा 49 मीटर बैंड। 5730 किलोहर्ट्ज पर आ गए हैं हम 49 मीटर बैंड में। $5860 से पहले ये कुछ नहीं पकड़ पाया। और ये भी नहीं, 5860 से पहले इसने कुछ नहीं पकड़ा। आगे बढ़ते हैं। $5885 स्ट्रॉन्ग स्टेशन है। और 5925, क्या ये वो डिसाइसिव फ्रीक्वेंसी होगी? स्ट्रॉन्ग स्टेशन,
और इसने भी बारीकी से इस फ्रिक्वेंसी को पकड़ लिया। सो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में शॉर्ट वेव बैंड पर किसी को विनर डिक्लेयर किया जा सकता है क्या। सो इसी के साथ ये सीरीज़ जो है शॉर्ट वेव बैंड की कंपैरिजन की समाप्त हुई। नमस्कार।